नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकप्रिय चैनल सिटी न्यूज और मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की चुनिंदा सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं पिछले 54 वर्षों से आपके घरों को रोशन करता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स, अब नए और भव्य रूप में। त्योहारों पर इलेक्ट्रॉनिक और फर्नीचर उत्पाद की खरीद पर पाएं ढेर सारे उपहार। बाबा टेक्सटाइल प्यार और विश्वास के 40 वर्ष मकतपुर मेन रोड में स्थित नए ब्रांच में फैंसी साड़ियाँ, शर्ट पैंट, कोट पैंट, शेरवानी, जींस वगैरह का हेवी कलेक्शन है, अवश्य पधारें। बड़ा चौक स्थित वोल्टास द ब्रांड शॉप में प्रत्येक खरीदारी पर पाएं निश्चित उपहार, यानी त्योहारों में उपहारों की बौछार। जल्दी करें, मौका छूट न जाए। शहर में 4 शाखाएं, 24 घंटे दवा की उपलब्धता। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता कविता मेडिसिन आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। बरवाड़ी स्थित 100 वर्ष पुरानी काजीवाली हार्डवेयर में हार्डवेयर के सभी उत्पाद के अलावा ग्रेनाइट, मार्बल वगैरह उपलब्ध है। तो कहीं और क्यों जाना, सिर्फ काजीवाली हार्डवेयर। 75 साल बेमिसाल, झारखंड का नंबर 1 बेस्ट सेलर अवार्ड पाने वाला न्यू मुरली मनोहर म्यूजिकल स्टोर में 55 अग्रणी कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद उपलब्ध। त्योहारों में पाएं खुशियों की दिवाली वाला ऑफर, अवश्य पधारें। हड्डी, जोड़ व नस संबंधी रोगों के इलाज के लिए प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा द्वारा संचालित COD का पवित्री हॉस्पिटल। विधानसभा में 1932 खतियान और OBC 27% आरक्षण लागू होने पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ साथ महागठबंधन के नेताओं ने निकाली रैली, आतिशबाजी कर मनाई खुशियां, खिलाए गए एक दूसरे को मिठाई, हेमंत सरकार के प्रति जताया आभार। गावा हाट बाजार में अवैध रूप से चल रहे निर्माण कार्य को CO ने करवाया बंद। एक सप्ताह के अंदर अतिक्रमण को हटाने का दिया अल्टीमेटम, कानूनी कार्रवाई की भी दी गई हिदायत। डुमरी रोड के बंदर कुप्पी में हुए सड़क हादसे में 2 लोग घायल, सदर अस्पताल में इलाज के दौरान एक की हुई मौत, एक का चल रहा है इलाज। और बनियाडी यूनियन बैंक में मनाया गया स्थापना दिवस, केक काट कर मनाई गई खुशियां, ग्राहकों को कराया गया भोजन, एक दूसरे को दी गई शुभकामनाएं। और अब खबर विस्तार से। विधानसभा में 1932 आधारित खतियान और पिछड़ों को 27% आरक्षण का बिल पारित होने की खुशी में शुक्रवार को गिरिडीह में महागठबंधन के नेता कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर खुशियां जाहिर की। इस दौरान टावर चौक पर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर और आतिशबाजी कर खुशियां जाहिर की गई। इस बाबत कहा गया कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार लगातार जनता से किए वादे को पूरा करने पर लगी हुई है। उसी वादे में से 1932 आधारित खतियान और OBC को 27% आरक्षण का बिल बहुमत से विधानसभा के विशेष सत्र में पारित कर झारखंड वासियों को तोहफा देने का काम किया है। उन्होंने कहा कि आज के विशेष सत्र में दोनों बिल भारी बहुमत से पास हो गया और उसे केंद्र सरकार के पास भेजा गया है। उन्होंने कहा कि OBC को 27% आरक्षण का बिल पारित हो जाने से एक बार फिर से पिछड़ों का अपना हक वापस मिल गया है। मौके पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष नरेश शर्मा, ज्योतिंद्र प्रसाद, अजय सिन्हा, लड्डू खान, अजीत कुमार, मदन विश्वकर्मा, बलराम यादव, सुमन कुमार, राकेश सिंह, अभय सिंह, सुमित कुमार, अभय सिंह, राकेश रंजन, आनंद मिश्रा, मोहम्मद अनवर, गौरव कुमार, संतोष राय आदि कई महागठबंधन के नेता कार्यकर्ता मौजूद थे। झारखंड के लिए ऐतिहासिक दिन है। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में, हेमंत सोरेन के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार ने जो वादे किए थे इस राज्य के लोगों से, उसको आज अमली जामा पहनाने का काम किया गया है। आज विशेष सत्र आहूत करके 1932 आधारित, खतियान आधारित नियोजन स्थानीय नीति को जो पिछले कैबिनेट में पारित हुआ था, उसको विधानसभा से बहुमत से पारित कराकर केंद्र सरकार के पास भेजा गया है, जिसे 9वीं अनुसूची में शामिल कराने की बात है। 9वीं अनुसूची में शामिल हो जाने के बाद इसकी नेक समीक्षा नहीं हो पाएगी और ये मजबूत कानून के रूप में इस राज्य में लागू हो पाएगा। आज सबसे बड़ी खुशी की बात है, पूरे प्रदेश आज खुशी का लहर दौड़ रहा है, क्योंकि UPA गठबंधन जो सरकार हम लोग की हेमंत जी के नेतृत्व में चल रही है और ये सरकार ने जो वादा किया
आज पूरा किया। लोग मजाक में ले रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे कि 1932 खतियान यहाँ कभी लागू ही नहीं हो सकती है, लेकिन आज सदन में जब पारित हुआ तो पूरे प्रदेश के लोगों को इस सरकार पर जो विश्वास थी और भी विश्वास बढ़ गई। और ओबीसी को जो 27% आरक्षण की बात चल रही थी, इस सरकार ने सदन से पारित करके साबित कर दिया कि मैं ही हूँ जो सबों के यहाँ पर इस प्रदेश में लेके चल सकता हूँ। डुमरी रोड के बंदर कुप्पी के पास शुक्रवार को संतुलन खो देने से 2 बाइक चालक आपस में टकराकर घायल हो गए। फिलहाल दोनों घायलों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। जानकारी के अनुसार दोनों बाइक सवार पीर टांड थाना क्षेत्र के खुखरा से आ रहे थे। घायलों में खुखरा निवासी 55 वर्षीय घनश्याम शाह को काफी चोट लगी है, वहीं दूसरा बाइक चालक भी बुरी तरह से घायल है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि एक बाइक चालक घनश्याम शाह ने बंदर कुप्पी के पास जब अचानक यू टर्न लिया, उसी समय पीछे से आ रहे दूसरे बाइक चालक ने अपना संतुलन खो दिया, जिससे बाइक टकराकर खाई में गिर गई। बाद में मुफस्सिल पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर बाइक को अपने कब्जे में लेकर घायलों को उपचार के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। पिछले 54 वर्षों से गिरिडीह को रोशन करता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स में इस बार दिवाली में बहुत ही धमाकेदार ऑफर के साथ होगा आपका स्वागत। जी हां, यहां मात्र 10,000 के होम अप्लायंसेज या फर्नीचर की खरीदारी पर पाएं निश्चित उपहार और साथ में स्क्रैच कूपन के द्वारा इनाम जीतने का सुनहरा मौका। पहला इनाम फ्रिज, दूसरा इनाम वॉशिंग मशीन, तीसरा इनाम वाटर प्यूरिफायर या गीजर, चौथा इनाम मिक्सी और 20 कंसोलेशन प्राइज। साथ ही दुनिया की अग्रणी कंपनी लॉयड के उत्पाद की खरीद पर कंज्यूमर दिवाली ऑफर के तहत स्क्रैच करें और निश्चित इनाम पाएं। यह योजना 15 सितंबर से 31 अक्टूबर तक। साथ ही बोनांजा लकी ड्रॉ ऑफर के तहत हर हफ्ते 5 ब्रेजा एसयूवी जीतने का शानदार मौका। वहीं हेवेल्स फेस्टिव कार्निवाल के तहत 23 सितंबर से 31 अक्टूबर 2022 तक स्क्रैच एंड विन एश्योर्ड गिफ्ट, मतलब फायदे ही फायदे। यानी कि आप हेवेल्स, लॉयड, डेमरो, ग्लेन, वी-गार्ड के होम अप्लायंसेस की खरीद पर पाएं उपहार ही उपहार। जल्दी करें, मौका छूट न जाए। पता विद्या लक्ष्मी टावर, मकतपुर, गिरिडीह। मकतपुर स्थित बहुत ही आकर्षक मिनी मॉल राज फैशन अ कंप्लीट फैशन हब में आपका स्वागत है। यहाँ महिलाओं के आधुनिक व फैंसी कपड़ों के अलावा जूते चप्पल का विशाल संग्रह है। यहाँ युवतियों व महिलाओं के लिए बहुत ही फैंसी जीन्स, टॉप, कुर्ती, स्कर्ट, लहंगा, लॉन्ग फ्रॉक, सरारा सूट, स्ट्रेट पैंट, गाउन, नाइटी वगैरह उपलब्ध है। साथ ही महिलाओं, पुरुषों व बच्चों के लिए स्पार्क्स, कैंपस, बहामास, लिबर्टी, वीकेसी जैसे ब्रांडेड कंपनियों के जूते, चप्पल व सैंडल का विशाल रेंज उपलब्ध है। अवश्य पधारें। हमारा पता संतोषी माता मंदिर के बगल में, मकतपुर, गिरिडीह। बनियाडीह स्थित यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की शाखा ने शुक्रवार को बैंक का स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम से केक काटकर मनाया। इस दौरान बैंक परिसर में पहुंचे सभी ग्राहकों को भोजन कराया गया व मिठाइयां भी बांटी गई। बता दें कि यूनियन बैंक ने बैंकिंग परिदृश्य को नया आयाम देने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और यह संपूर्ण भारत में समृद्धि लाते हुए प्रगति पथ पर अग्रसर है। अपनी स्थापना के बाद से ही यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने बहुविध उद्योगों एवं निर्यात, कृषि, व्यापार, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों तथा अन्य विशिष्ट कारोबार संवर्गों को ऋण प्रदान किया है। मौके पर शाखा प्रबंधक राजेश कुमार बनवाल, अविनाश कुमार, राम कुमार, सिंटू कुमार, माथुर, शंभू, संजू समेत बैंक के कस्टमर मौजूद रहे। गामाहैंड बाजार में शुक्रवार को अवैध रूप से चल रहे निर्माण कार्य को सीओ ने बंद करने का आदेश दिया है। वहीं 1 सप्ताह के अंदर अवैध तरीके से किए गए झोपड़ी निर्माण को खाली करने का अल्टीमेटम दिया है।
बता दें कि गावा हाट मैदान में बाजार समिति की ओर से बनाई गई दुकान के पीछे कुछ दुकानदार द्वारा अवैध कब्जा किया जा रहा था, जिसकी सूचना बीडीओ सह सीओ महेंद्र रविदास को मिली। सूचना पर बीडीओ सह सीओ महेंद्र रविदास हाट बाजार पहुंचे और अवैध निर्माण को बंद करने का आदेश दिया। कहा कि किसी भी सूरत पर हाट बाजार में अवैध कब्जा होने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने हल्का कर्मचारी को मामले को लेकर नोटिस करते हुए खाली कराने का आदेश दिया है। साथ ही अवैध निर्माण करा रहे दुकानदारों को कड़ी फटकार लगाई। कहा कि इस तरह के अवैध निर्माण को रोकने के लिए आम लोगों को भी जागरूक होना होगा, क्योंकि इससे इस हाट बाजार का आम शान बना हुआ रहेगा। बढ़ता भारत फाउंडेशन की ओर से शुक्रवार को भुट्टी बाजार वृद्धाश्रम में रह रहे वृद्ध लोगों को खाना खिलाया गया। इस दौरान इस फाउंडेशन के विकास को लेकर वृद्ध लोगों से आशीर्वाद प्राप्त किया गया। इस बाबत बताया गया कि बढ़ता भारत फाउंडेशन का मिशन निचले स्तर के लोगों को जहां तक संभव हो सके वहां तक मदद करना है। इस उद्देश्य को लेकर इस फाउंडेशन की शुरुआत बुजुर्गों को भोजन कराकर किया गया। बताया गया कि यह फाउंडेशन आगे हमेशा निम्न व गरीब मजदूर स्तर के लोगों के लिए तैयार रहेगा और जहां तक संभव हो सके मदद करने का कार्य करेगा। फाउंडेशन के मुख्य उद्देश्य को लेकर निम्न तबके के लोगों को ऊपर लाना भी बताया गया कि आगे भी अलग अलग क्षेत्र में कई कार्य किए जाएंगे। मौके पर फाउंडेशन के वाहिद अली खान, प्रियांशु शेखर, सागर चंद्रवंशी, आशुतोष कुमार, विक्रम, हिमांशु, राहुल, ऋषभ सहित संस्था के अन्य सदस्य मौजूद थे। फाउंडेशन का वृद्धाश्रम में भोजन कराकर उसका शुभारंभ किया गया। आगे चल के और अलग अलग चीज़ की कार्यक्रम किए जाएंगे। बढ़ता भारत फाउंडेशन का शुभारंभ गिरिडीह के वृद्धा आश्रम से किया गया। इस फाउंडेशन का मिशन है कि निचले स्तर के लोगों को हम लोग जहाँ तक हो उसको मदद करें और उसको ऊपर लेके आएँ। और आज हम लोग का पहला प्रोग्राम गिरिडीह के वृद्धा आश्रम में किया गया। सैताडी निवासी इमानुद्दीन अंसारी की अचानक तबीयत बिगड़ने पर पीएमसीएच में शुक्रवार को भारी लापरवाही की गई, जिसके बाद युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने अस्पताल प्रबंधन को आड़े हाथों लिया। बताया गया कि तबीयत बिगड़ जाने से उन्हें बेहतर उपचार के लिए धनबाद के पीएमसीएच रेफर किया गया था, जहां उनका ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव था और अस्पताल के कर्मियों ने लापरवाही करते हुए B पॉजिटिव ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया, जिसके बाद दोबारा जांच हुई जिसमें पुनः O पॉजिटिव पाया गया। इसकी शिकायत गिरिडीह जिला युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हसनैन अली से की गई, जिसके बाद जिला अध्यक्ष उक्त मामले को लेकर अस्पताल पहुंचे और अस्पताल अधीक्षक से फोन पर बात किया। जिला अध्यक्ष हसनैन अली ने कहा कि लापरवाही की वजह से O पॉजिटिव की जगह B पॉजिटिव रक्त चढ़ा दिया गया, जिसके बाद उनकी स्थिति बिगड़ने लगी। इन्होंने अस्पताल प्रबंधन से स्पष्ट रूप से यह कहा कि मरीज को किसी भी तरह का नुकसान हुआ तो सारी जवाबदेही अस्पताल की होगी। मौके पर गिरिडीह जिला युवा कांग्रेस के सोशल मीडिया प्रभारी बिलाल अहमद, जिला महासचिव बंटी अली, शाहरुख खान, विक्की दास, शद्दाम अंसारी समेत मरीज के परिजन मौजूद थे। सदर अस्पताल गिरिडीह में शुक्रवार को प्रशिक्षु IAS उत्कर्ष कुमार पहुंचे और अस्पताल का औचक निरीक्षण किए। मौके पर इन्होंने अस्पताल की व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान इन्होंने सभी वार्डों में जाकर अवलोकन किए। साथ ही ICU, TB वार्ड, कुष्ठ रोग वार्ड व पोस्टमार्टम हाउस आदि का घूम कर निरीक्षण किए। बताया गया कि अस्पताल की व्यवस्था दुरुस्त करने की कड़ी में ये निरीक्षण हुआ है। जांच पर देखने आए, निरीक्षण करने आए थे। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को जसपुर और फूलसी पंचायत सचिवालय शिविर लगाया गया।
कैंप में अतिथि के रूप में वीडियो दिलीप महतो, प्रमुख पूनम देवी, उप प्रमुख कुमार सौरभ, जिला परिषद प्रतिनिधि रंजीत राय, मुखिया जसपुर पंचायत बुधनी देवी, मुखिया फुलची पंचायत चंपा मरांडी, आपूर्ति विभाग के प्रधान मरांडी, बिजली विभाग नितेश कुमार आदि उपस्थित थे। दोनों शिविर में ग्रामीणों ने सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए अपना अपना आवेदन दिया। सड़क हादसे में घायल खुखरा थाना क्षेत्र के हरलाडी निवासी दशरथ हेम्ब्रम की मौत शुक्रवार को सदर अस्पताल में इलाज के दौरान हो गई। बताया गया कि बंदरकुपी में 2 मोटरसाइकिल से हुई टक्कर में दोनों मोटरसाइकिल में सवार 2 लोग घायल हुए थे। दोनों को घायल अवस्था में सदर अस्पताल लाया गया, जहां एक की मौत हो गई। बाद में मृतक के शव का पोस्टमार्टम भी सदर अस्पताल में करवाया गया। बताया गया कि यह अपने घर से गिरिडीह मोटरसाइकिल से आ रहे थे, जिस दौरान बंदरकुपी के पास हादसा हो गया था। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को रैली निकालकर 1932 खतियान और 27% ओबीसी आरक्षण सदन में पारित होने पर खुशियां जाहिर की। इस दौरान शहर के जावेद चौक के सभी पटाखे फोड़कर खूब आतिशबाजी की गई और एक दूसरे को मिठाई खिलाई गई। बताया गया कि झारखंड विधानसभा के विशेष क्षेत्र में 1932 आधारित खतियान और ओबीसी को 27% आरक्षण का बिल भारी बहुमत के साथ पारित हो गया है। इस बाबत झामुमो नेताओं ने कहा कि विधानसभा के विशेष क्षेत्र में आज की पुरानी पहचान लौट आई। कहा कि 1932 खतियान आधारित स्थानीयता और नियोजित नीति आज भी विशेष क्षेत्र में बहुमत से पारित हुई। साथ ही ओबीसी को मिलने वाले हक 27% आरक्षण का बिल एक बार फिर से पारित हुआ। बताया गया कि जब झारखंड अलग हुआ था उस समय ओबीसी को 27% आरक्षण मिल रहा था, लेकिन बाबूलाल मरांडी की सरकार ने ओबीसी को मिलने वाले अधिकार को बंद कर दिया था। एक बार पुनः हेमंत सोरेन की सरकार ने वादे को याद रखते हुए इस बिल को पुनः बहुमत के साथ पारित करने का काम किया है। मौके पर पूर्व विधायक ज्योतिंद्र प्रसाद, अजीत कुमार, पप्पू, रॉकी सिंह, गौरव कुमार, प्रदोष कुमार, अशोक राम, सुमन सिन्हा, सुमित कुमार, ब्रिज मोहन तुरी समेत कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। एक ऐतिहासिक दिन से गुजर रही है। 1932 जब से अलग राज्य हुआ था, सबसे 1932 का खतियान को लोग यहाँ के झारखंडी लोग की मांग थी। आज 1932 का खतियान लागू हो गया है और यहाँ हमारे साथ पूरे पार्टी के साथ पूरा राज्य के लोग खुशी मना रही है, क्योंकि जो हेमंत जी ने कहा था उसने पूरा किया। अब आगे इसमें जो समर्थन किया, जो विधायक से समर्थन किया, उसको भी धन्यवाद देते हैं और यहाँ की जनता को भी धन्यवाद देते हैं। ये लंबी लड़ाई जो लग रही थी वो लंबी लड़ाई अब समाप्त हुई है। इसके लिए 1932 की खतियान झारखंड की पहचान थी, वह हम लोग को मिली। पचंबा क्षेत्र के बिशनपुर निवासी रानी खातून ने जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। शुक्रवार को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां उसे आईसीयू में शिफ्ट किया गया। बताया गया कि मोहम्मद राजा की पत्नी रानी खातून मायके गई हुई थी। बताया गया कि इसका ससुराल और मायके आसपास ही है। उसके मायके में उसके भाई की शादी थी। रात को शादी हो गई, जिसके बाद इसने विस्फान कर लिया, जिसके बाद आनंद फानन में इसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। फिलहाल घटना के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। सिरसिया स्थित बीएनएसडीवी पब्लिक स्कूल में शुक्रवार को क्राफ्ट मेकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कक्षा 2 से कक्षा 5 तक के विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रतियोगिता को लेकर बच्चों में काफी उत्साह देखने को मिला। प्रतियोगिता के दौरान छात्रों ने घर के वेस्ट मटेरियल एवं रंग बिरंगे कागजों का उपयोग कर एक से बढ़कर एक आकर्षक क्राफ्ट एवं कलाकृतियों का निर्माण किया। साथ ही अपनी सृजनात्मक कल्पनाशीलता से सभी का मन मोह लिया। शिक्षकों की देखरेख में प्रतियोगिता कक्षावार संपन्न करवाई गई। इस बाबत क्षेत्रीय निदेशक सह प्राचार्य डॉक्टर पी हाजरा ने कहा कि छात्रों के चौतरफा विकास के लिए पाठ्य सहगामी क्रियाएं आवश्यक है। इससे छात्रों के अंदर छिपी सृजनात्मक शक्ति निखरकर सामने आती है।
उन्होंने कहा कि बीच बीच में इस तरह की प्रतियोगिता आयोजित होने से बच्चों का मानसिक विकास होता है। प्रतियोगिता में सभी कक्षाओं के सफल छात्रों को प्राचार्य के हाथों प्रमाण पत्र और मेडल प्रदान किया गया। प्रतियोगिता को सफल बनाने में विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं अभिभावकों का सराहनीय योगदान रहा। मंगरोडी के ग्रामीण शुक्रवार को डीसी ऑफिस पहुंचकर और पीडीएस डीलर के खिलाफ डीएसओ को आवेदन दिए। बताया गया कि जन वितरण प्रणाली दुकानदारों के द्वारा पीडीएस राशन वितरण में गड़बड़ी की जा रही है। इसी की शिकायत को लेकर जिला आपूर्ति पदाधिकारी को हस्ताक्षर युक्त आवेदन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई गई। आवेदक के माध्यम से बताया गया कि मंगरोडी में संचालित जन वितरण प्रणाली के दुकानदार द्वारा अनाजों के वितरण में घोर अनियमितता बरती जा रही है। महीने में 2 बार की जगह एक ही बार जन वितरण प्रणाली के दुकानदार द्वारा अनाजों का वितरण किया जाता है। ग्रामीणों ने बताया कि जब इसका विरोध किया गया तो दुकानदार का साफ कहना है कि एक ही बार राशन दिया जाएगा। बताया गया कि कई ग्रामीण ऐसे हैं जिन्हें राशन मिलने के बाद ही उनका भरण पोषण हो पाता है। मालूम हो कि कोविड समय से ही कार्ड धारियों को 2 बार राशन मुहैया कराया जा रहा है, लेकिन मंगरोडी जन वितरण के दुकानदार द्वारा ग्रामीणों को एक ही बार राशन दिया जा रहा है। सभी ग्रामीणों ने इस मामले की जांच कर दुकानदारों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। आवेदन सौंपने वालों में सुंदर पंडित, राजेश कुमार, अर्जुन राय, दीपक पंडित सहित कई लोग शामिल थे। हम लोग मंगरोडी से आए हैं। राशन न देने का वजह से हम लोग डीसी साहब के पास आए हैं। डीलर को बोलते हैं तो बोलते हैं कोरोना वायरस जब से लगा कोरोना वायरस तब से हम लोग को राशन एक बार मिल रहा है। एक बार आ रहा है, बीच बीच में वो भी नहीं दे रहा है। और हम लोग को केंद्र सरकार एक भेज रहा है, एक राज्य सरकार भेज रहा है। हम लोग को पता है 2 बार राशन आया है, लेकिन हम लोग को मिलता है, एक बार मिला तो मिला, नहीं मिला तो वो भी गया। हम लोग जाकर शिकायत पूरा गाँव वाला लेकर शिकायत जाते हैं राशन डीलर के पास, तो बोलता है जिसको जाके बोलना है बोलो, हम लोग नहीं दे पाएंगे। जो मिलता है वही ठीक है, न तो जो करना है कर लो। उससे हम लोग परेशान हो गए। लास्ट यहाँ डीसी साहब के पास आए और डीसी साहब को अगर कुछ सुनवाई करता है ठीक है, ना तो हम लोग यही धरना देंगे। हम लोग मंगरोडी से चल कर के आए हैं। हम लोग जब से कोरोना काल लगा है तब से 2 बार राशन दे रहा है, केंद्र सरकार, एक राज्य सरकार। लेकिन मांगने जाते हैं तो एक ही बार हम लोग का मुखिया जीता जब दिलीप शर्मा, तो ये बोले जा कर के एक ही बार राशन दिया। फिर कितनों बोल करके थी, लेकिन राशन नहीं दे रहा। बोला तुम लोग जहाँ जाना है जाओ। हम लोग को मंगरोडी से आए हैं डीसी ऑफिस है आवेदन देने को लिए। तब कहते सबको दे दिए हैं, तो सुनवाई नहीं करता है। कहीं राशन भी मांगते हैं तो राशन नहीं देता है। कहीं 3 बेर 4 बेर राशन भी आया है, राशन मांगते हैं तो नहीं देता। बोलता है कि जहाँ जाइए तहाँ जाइए, डीसी, एसपी, एमओ, जहाँ जाना है तहाँ से जाइए, वही डीलर बोलता है, राशन नहीं देता है। सामाजिक अंकेक्षण शोत्र व्यक्ति संघ जिला इकाई के बैनर तले शुक्रवार को 5 सूत्री मांगों को लेकर अंबेडकर चौक पर एक दिवसीय धरना दिया गया। धरना प्रदर्शन की अध्यक्षता राम प्रसाद राणा के द्वारा किया गया, जिसके बाद अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर एक ज्ञापन उपायुक्त को सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से मांग किया गया कि सामाजिक अंकेक्षण कार्य कर चुकी आरपी, वीआरपीडब्ल्यूडी एवं सहयोगी दल को पिछले 2 वर्षों का बकाया भुगतान एवं यात्रा का भुगतान करने, सामाजिक अंकेक्षण कार्य 1 माह के अंदर शुरू करते हुए सभी तरह के कल्याणकारी योजनाओं में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने, बीआरपी की अंशकालीन की जगह पूर्णकालीन करने की प्रक्रिया प्रारंभ करने, सामाजिक अंकेक्षण इकाई को स्वतंत्र इकाई के रूप में निलंबित कर सभी स्रोत व्यक्तियों की सुरक्षा बीमा पॉलिसी एवं उनके लिए नीति बनाने एवं सामाजिक अंकेक्षण दल द्वारा सत्यापित और ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित मुद्दों पर समयोचित कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग शामिल है। इस बाबत जिला सचिव अजय विश्वकर्मा ने बताया कि इन सभी मुद्दों को लेकर संघ द्वारा पहले भी राज्य की
JSLPS की सीईओ तथा अन्य विभागों के मंत्रियों, सांसद, विधायकों को भी ज्ञापन दिया जा चुका है, लेकिन अभी तक हम लोगों की मांगों को पूरा नहीं किया गया। धरना प्रदर्शन के माध्यम से बताया गया कि यदि 15 दिनों के अंदर हम लोगों की मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो राज्य स्तरीय धरना के लिए बाध्य होंगे। मौके पर योगेंद्र गुप्ता, दिवस कुमार, विवेकानंद तिवारी, वीरेंद्र वर्मा, अनिल कुशवाहा, नुलदेव दास, सावित्री किशकू आदि सैकड़ों संख्या में लोग उपस्थित थे। आज जो है हम लोग सामाजिक अंकेक्षण स्रोत व्यक्ति संघ के बैनर तले 1 दिवसीय धरना दिए हैं 5 सूत्री मांगों को लेकर। हम लोग सामाजिक अंकेक्षण का कार्य विगत 2016 से करते आ रहे हैं। नियमित सरकार के द्वारा हम लोगों की बहाली ली गई थी और विधिवत 1 महीना का प्रशिक्षण करवाने के बाद इमर्शन के साथ हम लोगों को जो है इसमें बहाल किया गया था। हम लोग उसमें से लगातार सामाजिक अंकेक्षण का कार्य करते आ रहे थे। उधर नियमित सब चीज़ सुचारू ढंग से चल रही थी। अभी 2 वर्षों से, पिछले 2 वर्षों से हम लोगों को भुगतान नहीं किया गया है जो हम लोगों ने कार्य किया है, जिसके कारण बहुत विकट परिस्थिति हम लोगों के परिवार में आ चुकी है। यही सब समस्याओं को लेकर आज 5 सूत्री मांगों को लेकर आज बैठे हुए हैं। हमारे झारखंड के सभी जिला में धरने दिए जा रहे हैं अपनी मांगों को लेकर सामाजिक अंकेक्षण दल के द्वारा। और अगर सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है तो हम लोग बाध्य होकर 15 दिन के अंदर राज्य में हम लोग जो है अनिश्चितकालीन धरना देने का कार्य करेंगे अपनी मांगों को लेकर। विधानसभा में 1932 खतियान और ओबीसी 27% आरक्षण लागू होने पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ साथ महागठबंधन के नेताओं ने निकाली रैली, आतिशबाजी कर मनाई खुशियां, खिलाए गए एक दूसरे को मिठाई, हेमंत सरकार के प्रति जताया आभार। गावा हाट बाजार में अवैध रूप से चल रहे निर्माण कार्य को सीओ ने करवाया बंद। 1 सप्ताह के अंदर अतिक्रमण को हटाने का दिया अल्टीमेटम, कानूनी कार्रवाई की भी दी गई हिदायत। डुमरी रोड के बंदरकुप्पी में हुए सड़क हादसे में 2 लोग घायल, सदर अस्पताल में इलाज के दौरान एक की हुई मौत, एक का चल रहा है इलाज। और बनियाडी यूनियन बैंक में मनाया गया स्थापना दिवस, केक काट कर मनाई गई खुशियां, ग्राहकों को कराया गया भोजन, एक दूसरे को दी गई शुभकामनाएं। तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पुलिस सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे कुछ नई ताजा तरीन खबरों के साथ।